दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई मेरे साथ यानी मनीष जागलान के साथ। फिलहाल सिविल हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हूँ। एक बार मैं चारों तरफ कैमरामैन साथी ने कहूँगा एक बार चारों तरफ घुमा के दिखा दे। सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, एक धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। उस साइड तस्वीरों में दिखा दे पोस्टर लगा रखा है, सुमित के हथियारों को गिरफ्तार करो। क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में जान लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय। क्या कुछ पूरी घटनाक्रम है, क्या क्यों धरने पर बैठना पड़ रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। मेरा नाम है प्रदीप भानखड़ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं। बात यह है कि सुमित नाम का जो लड़का था, एक लड़की से प्यार करता था, उससे उसने शादी करी। 3 महीने तो उसके साथ में लिव इन में रहा। उसके बाद उसने 3 महीने से उसने शादी करी, 6 महीने टोटल उसके साथ उसने बिताए। उसके बाद वो क्या करने लगा कि घर से पैसे चोरी करने लगा, ताकि लड़की की कुछ डिमांड ज्यादा थी। कभी 1.5 लाख रुपए निकाल लेगा, कभी 75,000 रुपये निकाल लेगा, कभी कुछ इस तरह से उसने चोरियां करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस घर वालों ने शादी कर दी। घर वालों को पता चला कि इसने लव मैरिज कर ली, तो उसको ढूंढा, लेके आए, उसको फिर हिसार रखा। उसके फादर साहब नरेश कुमार जी ने उसको कमरा दिलाया। उसके हर महीने के 20-25 हज़ार रुपये उसको खर्चा देना शुरू कर दिया। लेकिन वो लिमिट सा एक खर्चा उसके पास पहुंचने के कारण उसके जो लड़की के खर्चे थे पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए लड़की ने उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि 7 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की ज्वेलरी की उसकी डिमांड रही कि मेरी ज्वेलरी बनवाओ, और मैं ज्वेलरी नहीं बनवाओगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। इस ढंग की कुछ बातें आई। उस लड़की ने उस लड़के को जन्माष्टमी के दिन भी रात को परेशान किया। वो लड़का रात को घर से निकल गया। 2 से 3 बार ऐसी घटनाओं का अंजाम उस लड़की ने लगातार दिया। लेकिन सुमित ने अपने फादर साहब को बताया कि पापा मेरे साथ में ये दिक्कतें हो रही हैं और मैं समस्या में हूँ फिलहाल। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, नई शादी हुई है, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो चीजें ठीक होने का नाम नहीं ली। आखिरकार उसका दबाव इतना बढ़ गया, क्योंकि 22 साल का बच्चा था, वो चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, और इसलिए उसने आखिर में अपने प्राणों की आहुति देके अपना जीवन लीला को उसने समाप्त करा। बात अब ये आती है कि भाई प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि भाई उसने सुसाइड करी है। कोई आदमी ऐसे सुसाइड तो नहीं करेगा। मेरे ऊपर कुछ दिक्कतें आएगी, कोई परेशानी आएगी, तभी मैं सुसाइड करूंगा। ऐसे कोई भी व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा। इसलिए उसकी इतनी समस्याएं बढ़ गई थी कि सुसाइड कर ली। मेरी एसपी साहब से मीटिंग हुई तो हमने ये की डिमांड करी कि हमें पता चल जाए कि लड़की ने सुसाइड क्यों करी। अगर उस लड़की का उसमें इन्वॉल्वमेंट है पूरा, तो आप लोग उसको गिरफ्तार करो। शादी के जब आपने जिक्र किया कि वे लव मैरिज के बाद शादी करवा दी परिवार वालों ने, दोनों परिवार सहमत थे शादी से? हाँ, दोनों। देखो, परिवार सहमत नहीं होते लव मैरिज में, परिवार सहमत नहीं होते। लड़की के परिवार वालों ने तो धमकियां देना शुरू कर दिया था परिवार के लोगों को। नरेश के पास में सारी की सारी वीडियो है। धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हारे लड़के को कितने दिन तक तुम छुपा के रखोगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कभी तो साल, 5 साल, कभी तो सामने आएगा, और जब भी सामने आएगा उसको मार दिया जाएगा। उसकी माँ ने, उसकी बहनों ने सारी की सारी रिकॉर्डिंग नरेश जी के पास में है। तो लगातार दबाव तो उनका बन ही रहा था। लेकिन नरेश जी ने मतलब एक पिता का फर्ज निभाते हुए उसको कहा कोई बात नहीं, उसको भिवानी से लेके आ। जब वो लड़का भिवानी था तो अपने फादर साहब को देख के छुप गया बेड में से उसको निकाला, उसको कहा बेटा कोई बात नहीं। जब उसने 1.5 लाख रुपए अपने घर से निकाल चुका था, जब उसकी चेकिंग करी तो 35,000 रुपये उसके पास थे। लेकिन नरेश कुमार जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तूने पैसे निकाले हैं तो कोई बात नहीं, 35,000 रुपये तू रख ले, लेकिन तू ढंग से रह। तेरे को कोई लेनदारी हो, तेरे से कोई पैसा मांगता हो या तेरे को और दिक्कत हो तो मुझे बता, मैं बैठा हूँ। इसलिए घर पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि जाट समुदाय की लड़की थी, शेड्यूल कास्ट का लड़का था, कहीं दंगे ना बढ़ जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक थोड़ा सा सिस्टम है जातिवाद का, थोड़ा सा है ये। इसलिए उसने घर पे ना रखे नरेश जी ने उनको इशार रखा। कमरा खुद देखा, कमरे का रेंट खुद दे के आए, सारी दूध का बिल दूध खुद बनवा के, दुकानें खुद बता के, सारे के सारे खर्चे नरेश जी ने कहे। वो लड़की वो कह रही है कि नरेश जी ने इनके ऊपर दबाव बनाया। तो वो पिता, एक चीज बताओ, मैं जब इनके अकाउंट चेक कर लिए, इनके सारे व्हाट्सअप चेक कर लिए, मैंने सारी रिकॉर्डिंग चेक कर ली, जब एक व्यक्ति महीने के 20 से 25,000 रुपये लगातार उस लड़के को दे रहा है, तो वो किस ढंग से हो सकता है कि उसके ऊपर दबाव बना रहा है। पिता को गुस्सा तो आता है, वो बोलता भी है अपने बच्चे को, लेकिन इस तरह थोड़ी ना कि उसको जान से मरवाने के लिए पिता उसके तो ऊपर दबाव बनाएगा। अब ये अनाप शनाप के लांछन इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। मैं उस लड़की से मिला था। लड़की से मिलने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि जो सही नहीं थी। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास पैसा आता था? वो बोली कि जी पैसा तो मुझे नहीं पता। मैं क्यों नहीं पता? क्योंकि बोले मेरे को सुमित का पासवर्ड नहीं पता था। तो मैंने कहा जब उसने सुसाइड करी तो आपने फोन किसके फोन से किया? बोली कि मैंने सुमित के फोन से किया। बस तुमने पासवर्ड नहीं पता था, फिर सुमित के फोन से फोन कैसे कर लिया? दूसरी बात, फिर वो बोली कि मैं नीचे भाग के गई, नीचे भाग के मैंने एक आंटी को बुलाया, आंटी आई नहीं, देख के उड़ के भागी और मैंने सुमित को अकेले उसको उतारा। सोचने वाली बात है, अकेला इंसान कैसे उतारेगा? एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है भाई साहब, अगर लव मैरिज की है, लव मैरिज है, वो उसके साथ रह रही है, तो वो
उसके परिवार के तो खिलाफ पहले ही हो चुकी थी, तो फिर ये समस्या कहाँ से आई कि वो अकेली इस पास में थी और आत्महत्या की, या फिर उसके साथ जो भी घटना हुई उसको तो पता होना चाहिए, वो तो उसके साथ थी, सुमित के साथ। यही मैंने क्वेश्चन उस लड़के से किया। आप उसकी पत्नी हो, आपके सामने वो सारी बातें रखेगा। मैं मान लीजिए पत्रकार जी आप मेरे दोस्त हैं, मैं कोई दिक्कत में चल रहा हूँ तो कम से कम आपसे डिस्कस तो करूंगा कि मेरे साथ तो ये समस्या चल रही है। कोई डिस्कशन नहीं, उसने कहा कि कोई डिस्कशन नहीं। कहा वो 1 बजे आया, 1-1:30 बजे आया, आके 5-6 मिनट लेटा और उसके बाद उसने मैं नहाने के चली गई। मैंने कहा कि मैं खाना बना दूंगी बाद में आके, वहां पे कोल्ड ड्रिंक, उसकी एक बात और देखी, वहां पे कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई थी। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक है ना, मैं नहा के साफ कर दूंगी। आदमी सफाई करता है पहले, उसके बाद नहाता है। कुछ चीजें ऐसी भी सामने आई है। तो उसका जो तथ्य थे उसके ने फिर एक आरोप, बड़ा भयंकर आरोप ये लगा कि मैं जब हॉस्पिटल में थी तो सुमित के पिताजी ने, नरेश जी ने मेरे को मारने का काम किया, मेरा एक दांत तोड़ दिया, मेरे कानों पे मारी, मेरे आंख पे मारी। तो मैंने यहाँ पे आके पता करा, यहाँ की पुलिस जो प्रशासन के लोग थे उनसे भी पता किया, तो किसी ने कोई चोट नहीं मारी। वो भी एक मनगढ़ंत बात उस लड़की ने हमें बताई। सुमित के पिताजी ये हैं, जो नरेश जी हैं, ये उनके चाचा जी हैं। सर 2 मिनट थोड़ा सा इस घटना चक्कर के बारे में। चलो, इनके अंकल जी हमारे साथ मौजूद है, आपको इस मामले के बारे में कब पूरी जानकारी मिली? देखिए, मैं तो इस मामले में तब से हूँ जब से लड़की भी घर से गायब थी और हमारा लड़का भी घर से गायब हुआ था। तो इस मामले में हमने भी एफआईआर दर्ज कराई और लड़की की तरफ से भी परिवार के लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद से इस पूरा घटनाक्रम में जो प्रदीप भाई ने बताया, और 3-4 दिन से हम भी सोशल मीडिया और मीडिया पे बता रहे हैं, तो लड़की बिल्कुल ब्लैकमेल कर रही थी। और कल हमें बहुत सारी बातें का भी पता चला है। आपको मैं बता दूं, लड़की ने लड़की के भाई से मरने से 4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे कुछ चैटिंग हुई थी। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, सार्वजनिक करे क्यों नहीं करता। दोनों फोन पुलिस के पास है। और आज मैं जब मीडिया की न्यूज पढ़ रहा था तो हिसार के एसपी गंगाराम पुनिया का असंवैधानिक बयान, निंदनीय बयान कि हम दबाव में। एसपी साहब, आप पर कौन दबाव दे रहा है? पहले तो ये बताएं। अगर आप पर दबाव है तो परिवार की तरफ से है, और आप अपनी जाति के आरोपियों को बचाना चाहते हैं, ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। और एसपी साहब, हमने पहले भी यहाँ बहुत धरने किए हैं, 13 साल से लगे हुए हैं समाज की लड़ाई लड़ने, और आगे इस लड़ाई को हम जीतेंगे। और आज समाज के लोग आए हैं, अगर आपने बात नहीं सुनी तो कल और ज्यादा संख्या में आएंगे। और आज हमने बड़ा निर्णय लिया है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूकेंगे। अगर आपकी पुलिस में, आपकी लाठियों में दम है तो हमें रोक कर दिखाना, और न्याय हम लेकर रहेंगे, और न्याय हमें लेना आता है। एक समय एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि कई बार तो जाति और पाति को मिटाने की बातें आती है। शादी हुई उस टाइम पे जाति किसी ने नहीं देखी, लेकिन आज जब ये घटना हो रही तो इसको जातिगत रूप दिया जा रहा है हर किसी की तरफ से, ऐसा क्यों? देखिए, जातिगत रूप की बात नहीं है। जब लड़की जनरल कास्ट से थी, लड़का शेड्यूल कास्ट से था। जन्माष्टमी वाले दिन लड़की ने लड़के के साथ मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया और घर से बाहर निकाल दिया। रात को मैं और नरेश और सविता काजल, हम तीनों लोग 2:45 बजे हिसार में पहुंचते हैं, और दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा था गंगवा की कोठी के सामने जो पार्क है कैमरी रोड पे। लड़कियां जो है ना, मैं उस चीज का आई विटनेस हूँ कि वो जाति सूचक गालियां दे रही थी। बड़ी गंभीर बात है कि उसने उसके साथ शादी की थी। कल हमने बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले हैं कि लड़की सिर्फ लड़के के साथ पैसे के लिए थी। हम इसका खुलासा शाम को करेंगे। भाई, पूरा मामला आप किस नजर से देखो, वो भी बताना। जी जी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन शर्म करो। मैं कहना चाहूँ, इस लड़के का पोस्टमार्टम कर दिया, ना तो माँ आई ना बाप था, कोई तो रहा है, हमारा परिवार का कोई था ही नहीं। फिर पुलिस ने करवाया क्यों दिया हमारे गैर हाजिरी में, के तो था इस करके ने हमने बेरा लग कर हम देखा और उसकी बॉडी ने डेड ने कैसे है। फिर इसका निशान इस साइड को है, इस साइड को ज़्यादा है। अगर फांसी खाओगे तो आड़े को पाओगा। फिर वो उरे को कुकरा है, निशान खींच रखा है कोई। तो आपने पुलिस प्रशासन से इस बारे में सवाल जवाब किए तो क्या जवाब मिला? मैं तो हमने कहूँ तो हमें एक बार हम लिखोगे, मत यह कहूँ तो हमने भाई हमारा तो पहला कुकर कर दिया थी पोस्टमार्टम पुलिस ने। पुलिस थी और एक वह जनानी थी और डॉक्टर भी तैयार हो गए जी देखने खातर। चाहे तो इन पर दबाव है, क्या रुपये उठाए, कुछ भी तो होगा। वैसे इस बारे में आपने प्रशासन से बैठ के बात हुई, कोई बात अभी तक बैठे? जो पोस्टमार्टम की बात है वो तो परिवार की मौजूदगी में और हमारे सामने हुआ है। अंकल जी जो बात कहना चाह रहे हैं वो अलग बात है। इनकी बात कहने का तात्पर्य ये है कि उसने डेड बॉडी परिवार के आने से पहले ही उतार के यहाँ क्यों ले आई। और जो लड़की मीडिया को परसों वाइट दे रही थी कि उसके पापा ने मेरे को मारे पिटिया, उसकी भी मैं कहानी आपको बता देता हूँ। जिस दिन सुमित मरा उससे पहले ही रात को रात्रि 11 बजे उनका झगड़ा हुआ था, और इतना झगड़ा बढ़ गया था कि लड़की ने अपने दोनों हाथों पे ब्लेड मार लिए थे। ठीक है, तो सुमित वैसे नहीं मरा, उसके टॉर्चर से मरा है।
और भी हमने जो बातें पता चली कि 3 महीने के दौरान उस लड़की ने 3 बार ही खाना बनाया था, साथ में दुकान है, वहां से चिप्स और मैगी आती थी, मतलब, और घर का काम भी सुमित से करवाती थी। बहुत सारी ऐसी बातें पता चली है जिसका हम शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खुलासा करेंगे। अच्छा।